बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको अक्सर औकात वेट कम करने के बारे में बताया जाता है। मुख्तलिफ तरीके, बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाई गई, क्योंकि आप वेट कम करते हैं तो इसका आपको फ़ायदा, अगर आपकी एज आज जवान है तो बुढ़ापे में आपको इसका नुकसान होगा। और अब बुढ़ापे की बात नहीं है, आप थोड़ा सा ओवर एज हो जाते हैं, थोड़ा सा आप जवानी से बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू होते हैं 35 साल के बाद, तो आपको एक ख़तरनाक तरीन बीमारी जकड़ना शुरू हो जाती है, जो आजकल पाकिस्तान में बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है, और वो है घुटनों का दर्द। बूढ़ों में ये दर्द बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसकी रीज़न क्या है, इसका इलाज क्या है, और क्या काम आपने ऐसा करना है? क्योंकि अगर खुदा ना आस्ता आपको घुटनों का दर्द हो गया, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं कि आपको अगर पता चल जाए कि ये हो रहा है तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं और इसका अर्ली इलाज शुरू करें। क्योंकि जो गैप आता है दो हड्डियों के दरमियान, अगर ये गैप कम हो जाता है तो फिर समझ लीजिए आपको बड़ी तकलीफ हो सकती है, और आपने छुटकारा किस तरह पाना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, घुटनों का जो दर्द है ये आजकल पाए जाने वाले अमराज में से बहुत जो टॉप लेवल के आते हैं उनमें से एक है। आपको अगर ये हो जाए तो आप ना चल सकते हैं, ना आप कोई डेली रूटीन का काम कर सकते हैं, आपकी जितनी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम समझते हैं कि असल में इसकी वजह क्या है, इलाज क्या है, और आपने अगर इसमें एहतियात की तो आप बच सकते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। देखिए, एक तो इंसानी जिस्म में बढ़ती उम्र के साथ जो एज फैक्टर है वो तो असरअंदाज होता है, क्योंकि याद रखिएगा, आप जब बढ़ती है एज तो आपकी बहुत सारी बॉडी के अंदर हिम्मत नहीं रहती, आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। ये एक नेचुरल, एक कुदरती अमल है। अब घुटनों के तो जोड़ों में एक ख़ास तरह की जेल होती है कुदरत की जानिब से, ये असल में अल्लाह की जानिब से इंस्टॉल की गई है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप जब हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको मोहरों की दर्द के बारे में बताया, तो मोहरों के दरमियान आपकी जेली नुमा एक डिस्क होती है। इसी तरह आपकी घुटनों के जोड़ों में एक ख़ास तरह की जो जेल होती है, ये अल्लाह पाक की तरफ से, ये रबड़ की तरह होती है, और इसका काम होता है शॉक और झटकों को जज्ब करना। आप उठते हैं नीचे, जिस तरह आप मिसाल के तौर पर अब गाड़ियों के शॉक देख ले, बाइक्स के देख ले, ख़ास तौर पर रेसिंग जो होती है पहाड़ी इलाकों में, इस तरह के शॉक जो होते हैं ये नेचुरली शॉक होते हैं, ये जज्ब करते हैं। अब आप वज़न जब उठाते हैं तो रीढ़ की हड्डी के बाद वज़न का जो असर है वो सबसे ज़्यादा आपके घुटनों पर आता है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। गलत एंगल में आप कोई भी वज़न उठाएंगे तो आपका रीढ़ की हड्डी का जो अमल है वो तो मुतासिर होता है, इसके अलावा घुटनों पर उसका अमल होता है। अब ये जो रबड़ जैसा मादा होता है, अगर घुटनों के अंदर फट जाता है तो इंसान के घुटनों में दर्द रहता है। ये जल घुटनों की हड्डियों को आपस में टकराने से रोके रखती है। घुटनों के अंदर कई तरह की रगें, पट्टे और टिश्यूज होते हैं, कई तरह की लचकदार हड्डियां होती हैं जो घुटनों को झुकने और सीधा होने में आपकी मदद करती हैं। होता क्या है, अब ये जो जेल है ये इतना ही ज़रूरी है जिस तरह आपकी बैक बोन के लिए जो डिस्क होती है उसका जो जेल होता है ये उतना ज़रूरी है। अब जब ये जेल फट जाता है या किसी वजह से ये जेल डैमेज हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे घुटने फिर दर्द करते हैं, क्योंकि जो फासला होता है वो कम हो जाता है। लोग समझते हैं ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है फासला। इसका इलाज डॉक्टर्स 2-3 तरीक़ों से करते हैं। देखिए, एक तो मेडिसिन से इसका इलाज होता है, सर्जरी के ज़रिए होता है, या फिर आपके घुटनों के अंदर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर जेल भरते हैं। रबड़ जैसी ये जो कुदरती जेल होती है, ये अगर इसकी मिकदार कम ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो घुटनों की हड्डियों के जो किनारे हैं, एजिस, आप देखेंगे तो अल्लाह पाक ने ये गोल बनाए हैं, और वक्त के साथ साथ ये रगड़ खा खा कर इतने ज़्यादा घिस जाते हैं कि इन घिसे हुए किनारों से अक्सर का नोकें निकल आती हैं, और फिर इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। इन क्रैक्स की वजह से भी आपको दर्द होता है। अब आपको अक्सर बहुत सारे लोग कहते होंगे जी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो फिर ये होता है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो बास्केटबॉल, फुटबॉल या इस तरह के जो खेल होते हैं जिनमें इंसान अचानक से उसको मुड़ना पड़ जाता है, तो इस सूरत हाल के अंदर उम्र के आखिरी हिस्से में या उसके बाद जब छोड़ते हैं खेल, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और वो घुटनों के दर्द से पूरी तरह आश्कार हो जाते हैं, यानी उनको इसका शिकार होना पड़ता है। अब जो फुटबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं,
इनके जो प्लेयर्स होते हैं उनको घुटनों का जो फंक्शन है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए उनको बहुत सारे झटके लगते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं अंदर से। या जो बाइक राइडर्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो पहाड़ी इलाकों में शौकिया बाइक राइडिंग करते हैं, इनके घुटनों के जो लेगामेंट्स होते हैं ये भी पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं और इसको बहुत ज़्यादा मसला इनको रहता है और अक्सर औकात के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। या आपकी जो हड्डियाँ होती हैं अंदर से वो भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती है, नरम हो जाती हैं, और कोई इन अगर घुटनों की हड्डियों में से कोई हड्डी इस बीमारी का शिकार हो जाए तो फिर वक्त के साथ साथ ये भुरभुरी होने लगती हैं। और आजकल आपको नौजवानों में ये जो बीमारी है ये बड़ी ज़्यादा आम होती हुई नज़र आ रही है कि पहले तो कहा जाता था कि जी बुढ़ापे में होता है, लेकिन आप अगर नौजवानों को देखें तो उनमें भी ये प्रॉब्लम है। इस बीमारी की वजह ये है कि एक तो हड्डियां नरम पड़ जाती हैं, कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आपने कैल्शियम की कमी को किसी सूरत कम नहीं होने देना, ज़्यादा नहीं होने देना, बैलेंस में रखें। ज़्यादातर जो दौड़ने का काम करते हैं, जंप से मुतल्लिक होता है, उनके जो नी कैप होता है यहाँ पर दर्द रहना शुरू हो जाता है। आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए पहले ये समझ लें, फिर आपने इसका इलाज क्या करना है ये समझ लें, और आप यहाँ तक पहुँचे ही ना इसके लिए आपको क्या करना है ये चीज़ें समझ लें। अगर तो आपको इन अलामात में से कोई अलामत है, यानी स्वेल हो रहे हैं, स्टिफनेस है, रेडनेस है, या उसके अलावा आप हाथ लगाते हैं तो गर्म सा महसूस होता है, वीकनेस है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, या थोड़ी सी कड़क कड़क की आवाज़ें आती है, पॉपिंग की आवाज़ें आती हैं, इसके अंदर से घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं, और आप उसको पूरी तरह स्ट्रेंथ करना चाहते हैं नी को, तो नहीं होता, नी कप में दर्द हो रहा है, तो बस समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम है। और आप अगर किसी वजह से कोई थोड़ा सा वेट उठाते हैं तो आपको लगता है किसी बच्चे को उठा लिया है, नी में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, या उसके अलावा स्वेलिंग अक्सर औकात रहती है कि घुटने सूजे रहते हैं, तो आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते और ये काम बढ़ता जाता है तो मामला ख़राब है। क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर होता यूँ है कि आपको हो सकता है कोई इंजरी हो जाए, या आप गिर जाएं, या इसके अलावा आपको कुछ पेन रहती है, स्वेल रहते हैं, ये तमाम जब चीज़ें आपको होना शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर आपने डॉक्टर से रजू करना है। अब अक्सर औकात जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, किसी को अगर घुटनों का मसला है तो देखिए एक काम आपने करना है, अपना वेट कम करें। सबसे पहले आपने अपना वेट कम करना है। वेट कम करने के लिए लोग समझते हैं कि अब प्रॉब्लम आ रही है घुटनों में, हम कैसे करें, एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तो आप डाइट से इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डाइट के थ्रू अपना वेट कम करना है। आप सब्जियां ऐसी खाएं। देखिए आपने सबसे पहले अपना जब BMI करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप डेली कैलोरीज कितनी ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स की अगर रिक्वायरमेंट है कि उसने 1200 या 1300 या 1500 कैलोरीज लेनी है अपने वेट, एज और इन चीज़ों के हिसाब से, और वो 2000 कैलोरीज खा रहा है, तो इसका मतलब है कि 200 कैलोरीज वो ज़्यादा ले रहा है और वेट बढ़ रहा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने डेली बेसिस पर जो खाना खाना है वो 1200 कैलोरीज से ज़्यादा ना हो। फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी आप डे में चीज़ें खाएं। आपको अपनी कैलोरीज मेंटेन करनी है। अगर आपने 1200 कैलोरीज ले ली और आपका रिक्वायरमेंट जो है वो 1500 है, तो आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा और बड़ी तेज़ी से गिरेगा। आप उबली हुई सब्जियों को यूज़ कर सकते हैं, आप ऑयली, ये तली हुई चीज़ें, इन सबको आप अपनी रूटीन बेहतर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी से निकालें। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको बताया था कि किस तरह आप गलत तरीके से जो पानी पीते हैं, वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, कि आप ये जो पानी पीते हैं इससे आप अपने मोटापे को दावत देते हैं। कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप गलत तरीके से पानी पिए, मोटापा अंदर रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपको ख्याल रखनी है। आपने टीवी देखना है, एंगल आपने क्या रखना है, आप डॉक्टर आपको बताएगा, आप उनसे कंसल्ट करें। लेकिन सबसे पहले आप अपना वेट कम करें, क्योंकि अगर आपका वेट कम होगा तो मेडिसिन से भी ये दर्दें ठीक हो जाती है। वेट अगर कम नहीं होता आपका, तो यानी मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स का 80 किलो वेट है, 70 किलो वेट है या 60 किलो है, अगर उसका वेट बढ़कर 90 किलो या 100 किलो पर चला जाता है, तो बताएं वो किस तरह कंट्रोल करेगा इन चीज़ों को। आपने याद रखिएगा, कोई भी ऐसा आपको मिसाल के तौर पर घर में कोई चीज़ उठानी है, कुछ करना है, तो आपने गैर ज़रूरी तरीके, यानी मिसाल के तौर पर आम रूटीन में होता यूँ है कि कोई सामान आ रहा है, आप बिला वजह उसको उठा लेते हैं, यानी आम रूटीन में आप एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन वज़न उठाने के लिए फौरी तौर पर आप आगे होते हैं, तो मामला ख़राब होते हैं। इसी तरह आपने हद से ज़्यादा दबाव की चाव नहीं करना और कोशिश यही करनी है कि थोड़ी सी वर्जिश डेली करें। यानी सुबह के वक्त आप घास पर नंगे पाँव चलने की कोशिश करें
और इसके अलावा सूरज की रोशनी में बैठे कम से कम विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी के अंदर किसी तौर पर नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर 60% लोगों का ओवरवेट है, वजन ज़्यादा, और 50% लोग तकरीबन उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। ये दो चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लें, सही मायनों में बेहतर कर लें इन चीज़ों को, तो आपके बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। अब खाने के अंदर आप अगर अदरक और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे भी आपके घुटनों के अंदर जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा हद तक रिकवर हो जाता है। ज़्यादा दूध पीते हैं, कैल्शियम की आप कमी ना होने दें। कोशिश करें कि आपको कहीं से खालिस दूध मिले। अगर आपको जाना पड़े तो आप कोशिश करें वो यूज़ करें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको फ़ायदा होता है। लेकिन अगर किसी वजह से डॉक्टर ने आपको दूध पीने से मना किया है तो डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ी सी आप एक्सरसाइज करते रहते तो चीज़ें बेहतर है। गलत एंगल में उठना, लेटना, सोना, ये तमाम चीज़ें, सबसे इसका मेन जो काम होता है कि अगर वजन इसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है तो फिर आपको दर्द ज़्यादा होगी। आप अपने वजन को कम करें, वेट को आपने कम करना है, वेट को मेंटेन करें, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।